सो वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो हम एपी का एक और लेक्चर लेकर आ गए आपके सामने, जिसमें हम लोग आज खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एपी का हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि भैया आप लास्ट से 5वां टर्म बताओ या 10वां टर्म बताओ या 21th टर्म बताओ, लास्ट से अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बिगिनिंग से पढ़ रहे थे हम लोग कि स्टार्टिंग से आपको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, आपको लास्ट से कैसे निकालोगे। अब तो ये आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखो यार, अगर आपको क्या है, लास्ट से कोई पूछ लेता है कि इसका भैया आप 5th टर्म बताओ या कोई भी टर्म बताओ, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपके सामने कोई एपी गिवन है लाइक दैट ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d डैश 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 ए प्लस n-1 डी, ठीक है। तो अगर आपके सामने एक एपी गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि लास्ट वाला टर्म बताओ, तो यहां पे हमारे पास ए क्या है यार, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी क्या हमारे पास, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। तो अब यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस, ओके। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, डी को है कॉमन डिफरेंस। अब आपको बताना लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करोगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड देखेंगे। तो मेथड फर्स्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है बेटा कि कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, कि जो हमारे पास बिगिनिंग से लिए हम लोग nth टर्म फाइंड करते थे, तो वो क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे लास्ट वाला टर्म पूछता है तो क्या, लास्ट से टर्म पूछता है, लास्ट वाला नहीं, लास्ट से बताना है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, लास्ट वाला टर्म पुट कर देंगे और डी के प्लेस पे हम लोग -d लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l प्लस n-1 इंटू क्या, -d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, an l माइनस n-1 इंटू डी। बताओ, तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हो अगर आपसे लास्ट वाला टर्म पूछता है तो, ठीक है। तो ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया कि इस तरीके से आप लास्ट वाला टर्म फाइंड कर सकते हो, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास है, दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास में 5 टर्म है, ठीक है, लाइक दैट a1 a2 a3 a4 एंड a5, ओके, 5 टर्म, ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे लास्ट से सेकेंड टर्म बताइए, तो लास्ट से सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड। तो ये वाला हमारा क्या है, लास्ट से सेकेंड टर्म है, लास्ट से क्या है, सेकेंड टर्म है। तो अगर, और फार्मूले हमारे पास क्या है, एन वाला क्या है, बिगिनिंग से, एन वाला जो फार्मूला वो कहां से है, बिगिनिंग से है ना। तो लास्ट वाला हमें फोर्थ टर्म निकालना है, तो पहले हम ये निकाल लें कि बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म होगा। अरे भाई, लास्ट से सेकंड टर्म है तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी वो कौन सा टर्म होगा, फोर्थ वाला टर्म होगा। यानी अगर आप a4 निकालोगे तो वो क्या होगा, बताओ, वो क्या होगा, a4 जो है आपका वो क्या है, बिगिनिंग से है। क्या है यार, वो बिगिनिंग से है। ये 4 जो है आपके पास वो स्टार्टिंग वाला टर्म है, यानी बिगिनिंग वाला टर्म है। और सेकंड वहां पे क्या हो जाएगा, अगर एंड से अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा। कहां से, फ्रॉम एंड से, क्या होगा, फ्रॉम एंड से। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको बिगिनिंग में निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास, फार्मूला समझ लेंगे, n-m+1 1th टर्म, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे, बिगिनिंग से निकालेंगे। ये वाला फार्मूला आप नोट कर सकते हो, n-m+1 टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, बिगिनिंग से आ जाएगा, बिगिनिंग से आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बिगिनिंग से आ जाएगा, ओके यार, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इसको यार हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हमको
निकालना है इस चीज को, ठीक है। इसको यार हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं, एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल। तो यहां पे क्या गिवन है यार, एक एपी गिवन है जिसको हमें क्या बताना है, एक एपी गिवन है जिसे हमें क्या बताना है कि लास्ट से क्या करना है, इसका हमें 11th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बार ट्राई करो, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखो यार, अब यहां पे समझते हैं हम लोग कि लास्ट से बताना है 11th टर्म बताना है इसको। तो आप देखो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10 है, तो फर्स्ट टर्म से हमें मतलब ही नहीं है, हमें लास्ट वाले टर्म से मतलब है। तो आपके पास में एल क्या है, -62 है। डी क्या आपके पास में आ जाएगा बताओ, डी कैसे भी निकाल लो आप, तो 7 - 10 क्या हो जाएगा, -3। तो डी आपके पास में क्या है, -3 है, बताओ यार, अरे है कि नहीं है, तो डी आपके पास में -3 है। तो आपको लास्ट से क्या बताना है, 11th टर्म बताना है। तो यानी क्या बताना है आपको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, l - n - 1 इंटू डी, ये होता है आपका फार्मूला होता है। तो a11 बताना है, तो l की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -62, माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 - 1, d की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 हो जाएगा -62 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे a11 जो है वो क्या आ जाएगा, -62 प्लस क्या होगा 30। तो यहाँ से a11 जो है वो क्या आ जाएगा, -32। तो a11 क्या आ जाएगा, -32, ठीक है। तो आप यार सिंपल सा ये मेथड है, इसी मेथड को आप यूज करो, ठीक है। इसी मेथड को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। आसानी के साथ आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा, जब भी आपसे लास्ट टर्म पूछा जाए तो आप यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, ठीक है, लास्ट टर्म से स्टार्ट किया करो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करो यार, खुद से आंसर फाइंड करने का कोशिश करो। देखो यार, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे ना, तो मैथ आपको समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो मैथ आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये मेरे बात सुन लीजिए आप, ठीक है। मैथ क्या होता है यार, पूरी तरीके से क्या होता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा यार, ठीक है। तो प्लीज आपको इस क्वेश्चन को जरूर आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो देखो यार, खुद से ट्राई करो आप लोग। तो कैसे हो 10th वालों, कैसे चल रहा है आप लोगों का पेपर, एग्जाम कैसे हो रहे हैं आप लोगों के, अच्छे हो रहे हैं यार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के पेपर खूब अच्छे हो रहे हैं, खूब अच्छे हों, ठीक है, ताकि आप लोग खूब अच्छे अच्छे नंबर ला सको, ठीक। और अगर ये वीडियो आपके लिए यार थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा कि मैंने आपके लिए जो है हेल्प कर पा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो खैर एनीवे, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। यहाँ पे देखते हैं, तो वही बताना है लास्ट से कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म बताना है इस बार। तो आपके पास एल की वैल्यू कितनी है, लास्ट वाला वैल्यू कितना है, 253। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 - 3, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। ओके, 5 आ जाएगा। अब आपको बताना है A20 बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, L पहले लिख देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ, AN इक्वल टू होगा L -n - 1 इंटू डी। तो n क्या हो जाएगा, A20 हो जाएगा। L कितना आपके पास में 253 है, -20 - 1 इंटू डी कितना आपके पास में 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 253 - 19 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 253 माइनस क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, 253 - 95 करना है, 13 - 5 8 आ जाएगा यहाँ पे, 14 - 9 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 158। तो A20th टर्म जो होगा कहाँ से, एंड से, तो वो क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ।